एडीओ की बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो है मॉडर्न जो इंडिया भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके नोट्स हैं, और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आप लोग के क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ तक अपना कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग का जो है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, और 5 मुस्लिम आंदोलन जो है ये भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता था। आज हम लोग करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट से। तो नेशनल मूवमेंट की बात करें हम लोग तो 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी AD तक जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या है और इसके उदय के कारण, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण और कांग्रेस की स्थापना, गर्म दल एवं नरम दल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा, भावना और आंदोलन है जो किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकता का पर जो है जोर देता है। ये क्या है? राष्ट्रवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण की बात करें हम तो ब्रिटिश शिक्षा, समाचार पत्र, रेलवे का विकास, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक एकीकरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये सब जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनते हैं। और इसके तात्कालिक कारण की बात करें हम लोग तो लिटन का कहना है कि 21 से घटाकर आयु जो है 19 कर दिया गया था। ब्रिटिश सेवा में जो है जो जवानों की जो भर्ती है वो 21 उम्र से घटा करके जो है 19 उम्र जो है कर दिया गया था। लिटन का कहना था कि आर्म्स एक्ट लागू हो गया था, जिससे जो है भारतीय जो हथियार नहीं रख सकते थे, ये भी एक कारण बताता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी एक कारण बनता है, जिसके तहत जो अखबार राष्ट्र के खिलाफ जो है नहीं छापे जाएंगे। और भवन दरबार का जो है आयोजन करवाया था लिटन ने, जबकि अकाल पड़ा हुआ था 1876 से 78 के बीच में जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उसी वक्त जो है लिटन जो है क्या करवाता है, तो भव्य दरबार का जो है आयोजन करवाता है। इसी के खिलाफ में जो है ये आंदोलन हुआ था। और आगे हम लोग बात करें तो रिपन की बात करें हम लोग तो रिपन की बात करें तो इल्बर्ट विद विवाद, जो कि 1884 में हुआ था, ये भी एक कारण बना था। और अब भारतीय भी यूरोपियों का जो है मुकदमा सुनेंगे, जिसके कारण जो है यूरोपियन ने जो है हड़ताल तो रिपन ने वापस ले लिया था इसको। और आगे बात करें तो डफरिन की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना और उससे जो है गंदी चीज़ बताया, उससे जो है शुद्धम दृष्टि चीज़ का जो है समूह बताया था। किसने? डफरिन ने। ये भी एक कारण बना था। और भारत में जो है स्थानीय सरकार का जो है पिता भी कहा जाता है। किसको? तो रिपन को जो है स्थानीय सरकार का पिता भी कहा जाता है। और स्वराज शब्द की बात करें तो भारत केवल भारतीयों के लिए है। इसका स्वराज शब्द का मतलब होता है भारत केवल जो है भारतीय के लिए है। आगे हम लोग बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय, स्वराज शब्द से जो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। आगे हम लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन के चरण की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है 3 चरण में हुए थे। तो चरण कौन कौन से? प्रथम चरण जो कि 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, और द्वितीय चरण की बात करें तो 1905 से लेकर के 1919 AD तक, और तृतीय चरण की बात करें तो 1919 से लेकर के 1947 AD तक। 3 चरण में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम चरण जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उदारवाद का उदय हुआ था। और द्वितीय चरण में जो है कांग्रेस जो है परिपक्व हो गए थे और गर्म दल का जो है उदय हो गया था। और तृतीय चरण की बात करते हो इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले प्रथम चरण में हम लोग देते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है। और गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में जो है इसकी स्थापना होती है। और 1884 में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना क्योंकि वो भारत में ब्रिटिश शासन को जो है किसी राजनीतिक विद्रोह से बचाना चाहता था, इसलिए जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस के उद्देश्य की बात करें हम लोग तो कांग्रेस के उद्देश्य की बात करें राष्ट्रवाद की भावना के जागरण का उदय हुआ था। इसी वजह से जो कांग्रेस के राष्ट्रवाद की भावना को जो है राष्ट्रवाद की भावना का जो है उदय करना था, इसलिए जो है कांग्रेस का उद्देश्य बहुत से क्षेत्रीय नेताओं को एक राष्ट्रीय मंच दिया जाना था। और लोकप्रिय सुधारों हेतु जो याचिका तैयार करवाना, कांग्रेस की शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसका उद्देश्य बस यही था। और कांग्रेस के विषय में 2 प्रसिद्ध सिद्धांत भी कहे गए हैं, जो कि सेफ्टी वास्तव सिद्धांत है और जो है तड़ित चालक का सिद्धांत भी है। ये कांग्रेस के 2 सिद्धांत हैं। तो सेफ्टी
वाल्व सिद्धांत की बात करें तो भारतीयों के बदले असंतोष को दूर करने के लिए हुम ने INC का जो है गठन किया था। और त्वरित चालक का सिद्धांत की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है त्वरित चालक का सिद्धांत दिया गया था। और उदारवादी की यानी कि नरम दल की बात करें, यानी कि मॉडरेट की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग जो है उसी को नरम दल, और ब्रिटिश शासन के जो है वफादार थे। प्रार्थना, हड़ताल, भाषण, याचिका या और ज्ञापन के तरीके से जो है अपने मांग को रखते थे। और उदारवादी यानी कि नरम दल की बात करें तो ये जो थे वो संवैधानिक गतिरोध भी क्या करते थे, और इनका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक अधिकारों की मांग, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से करते थे नरम दल। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है ये प्रमुख नेता माने जाते हैं। और 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इसके द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। और सिविल सेवा की आयु में जो है कमी की जाती है। और इल्बर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय में आता है। आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस के प्रथम चार अधिवेशन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं प्रथम चरण की बात, प्रथम अधिवेशन की बात करें हम लोग तो प्रथम अधिवेशन की बात करें 1885 में हुआ था, जो कि बम्बई में हुआ था। और WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। द्वितीय अधिवेशन में जो 1886 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और 484 लोगों ने जो है भाग लिया था इसमें। तृतीय अधिवेशन की बात करते हैं 1887 में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और 607 लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। चौथे अधिवेशन की बात करें तो 1888 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूले ने जो है इसकी अध्यक्ष बनाए गए थे, और 1248 लोगों ने जो है भाग लिया था इसमें। लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे अधिवेशन जो है होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है लोगों की भाग लेने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यही एक कारण था कि जो है कांग्रेस जो है विकास की ओर बढ़ता जा रहा था, और अपनी मांगों को लोगों को इसमें जो है रुचि आने लगी थी कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है और आगे भी जो है अच्छा कर पाएगा, इसलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेने लगे थे। आगे हम लोग बात करें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो 1917 में जो है कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिए थे। और सरोजिनी नायडू जो कि 1925 में जो है कानपुर में एडमिशन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 1896 में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम लिखते हैं, और 1911 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है रचित किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंगाल का विभाजन 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1903 में जो है योजना बनाई जाती है बंगाल विभाजन की कर्जन के द्वारा। 1905 में जो है 20 जुलाई 1905 में जो है कर्जन घोषणा कर देता है। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है बड़ा होने के कारण जो है प्रशासनिक असुविधा ये एक कारण बताया जाता है। और वास्तविक कारण क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता चरम पे आ गई थी और राष्ट्रीय जागरूकता जो है बढ़ने लगी थी, यही कारण था वास्तविक कारण। बाकी जो कर्जन का कहना था कि बंगाल विभाजन का जो है एक कारण है कि बड़ा होने के कारण जो प्रशासनिक असुविधा हो रही है, मगर वास्तविक कारण आप लोगों को पता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को जो है अलग करना था। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का जो है प्रतीक माना जाता है। और बंगाल की बात करें तो कर्जन द्वारा जो इसका विभाजन कर दिया जाता है, जो कि 2 भागों में किया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो ढाका में जो है 3 करोड़ आबादी, और जो है राजधानी इसकी पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाई जाती है कलकत्ता। और हिंदू मेजोरिटी यहाँ पे जो ज़्यादा होती है। इसके विरोध में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय और तिलक जो है इसके विरोध में थे, किसके, बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे हम लोग बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की बात करें हम लोग तो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आरंभ होता है कब, 1906 में। और प्रारंभिक उद्देश्य इसका होता है बंगाल विभाजन को रद्द करना, परंतु बाद में जो है स्वराज इसका जो है मुख्य विषय बन जाता है कि हमको स्वराज की प्राप्ति चाहिए। मुख्य नेता इसके होते हैं SN बनर्जी, अरविंद घोष और
अश्विन कुमार दत्त और लाला लाजपत राय, ये लोग जो है इसके मुख्य नेता होते हैं। आंदोलन का विस्तार जो है पंजाब एवं यूपी में होता है, जो कि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं। और दिल्ली में जो है सैयद हैदर राजा के अधिष्ठान हो रहा था, और मद्रास में जो है चिदम्बरम, और बम्बई में जो है तिलक, आंध्र प्रदेश में हरी सर्वोत्तम राय के अधिष्ठान में जो है इसका आंदोलन का जो है विस्तार हो रहा था। आंदोलन का विस्तार के आगे हम लोग बात करें तो नारा भी दिया गया था, स्लोगन भी दिया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार इसका नारा था। अरविंद घोष जो है बहिष्कार कर रहे थे विदेशी वस्तु का, ब्रिटिश शिक्षा का, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो है बहिष्कार कर रहे थे। और चरखा महत्वपूर्ण बना था इसी समय में। और महत्वपूर्ण पहलू जो है स्वदेशी व आत्मनिर्भर की बात कही गई थी, आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। और टैगोर ने नारा दिए थे, क्या दिए थे? आत्मशक्ति। और प्रसिद्ध गीत भी लिखे गए थे, अमार सोनार बांग्ला, किसके द्वारा? तो टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया था। और INC कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो हुआ था, बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार का नारा दिया गया था। 1906 में जो है स्वराज का अर्थ बताया गया था। नौरोजी ने जो है स्वराज की मांग की थी, और यहीं पे जो है स्वराज का अर्थ भी बताया गया था। आगे हम लोग देखें तो गांधी जी से पहले सफल आंदोलन यही रहा था। बंगाल में जो है उग्रपंथियों ने जो है प्रभावित किया था, कमज़ोर हुआ 1908 में, और प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे इस समय में। असफलता के कारण बताए जाते हैं सूरत फूट, 1907 में जो है सूरत फूट है, यही इसके असफलता के कारण बताए जाते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं विचारधारा का अंतर। विचारधारा के अंतर की बात करें हम लोग तो बहुत से ऐसे नेता थे जिसके विचार जो है अलग होते थे। तो यही जो है डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी की बात करें हम लोग तो स्वदेशी का विस्तार। उग्रपंथियों के अनुसार जो है बंगाल में 2 प्रसिद्ध संगठन हुआ करते थे, और सार्वजनिक जुलूस बल भी निकाले गए थे। स्वतंत्रता का लक्ष्य, उग्रपंथियों के अनुसार जो है स्वतंत्रता का लक्ष्य था। और बंगाल में 2 प्रसिद्ध संगठन भी हुए थे, स्वदेशी बांधव समिति, अनुशीलन समिति, ये 2 समिति बनाए गए थे बंगाल में। और इसके संस्थापक की बात करें हम तो आगा खां थर्ड, नवाब सलीमुल्लाह, और ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो संस्थापक है कौन कौन है? आगा खां थर्ड, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क जो है ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो संस्थापक माने जाते हैं। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की, और 30 दिसंबर 1906 में जो इसकी स्थापना हुई थी। कर्जन के बाद मिंटो वायसराय बने थे। और बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिशों ने जो है मुस्लिम को जो है पूर्वी बंगाल में जो है प्रोत्साहन दिया था। एक शिष्टमंडल मिंटो ने जो है शिष्टमंडल से जो है मिंटो से जो है मिला था, और शिमला उन्हीं को दिया था। भारत में जो है एक पृथक राजनीतिक पार्टी की जो है मांग की गई थी, और 1906 में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जो है भारत में एक पृथक राजनीतिक पार्टी की मांग भी की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वकार उल मुश्ताक जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लीग ने जो है बंगाल विभाजन समर्थन किया था, और स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है स्वदेशी आंदोलन में जो है भाग नहीं लेते। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने जो है स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और आगे हम लोग बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें हम लोग तो ब्रिटिश के प्रति वफादार रहना चाहते थे, और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते थे। बंगाल में पृथक राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे थे, और लीग ने कांग्रेस व स्वदेशी का जो है बहिष्कार किया था। इसी वजह से जो है ये भाग नहीं लिए थे। और 1908 में जो है मुस्लिम लीग जो है अमृतसर अधिवेशन में जो है भाग लेते हैं, और सैयद अली इमाम जो है पृथक प्रणाली निर्वाचन के अधिकार की मांग करता है। आगे हम लोग देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार की बात करें हम लोग तो 1909 में जो है घोषणा होती है के तहत ही बात करें तो हम लोग तो मुस्लिम ने जो है पृथक निर्वाचन के अधिकार जो है प्राप्त किए थे। और जो इसका अर्थ क्या था मार्ले मिंटो सुधार का? तो एक पृथक क्षेत्र आरक्षित मुस्लिमों को चाहिए था, यही मार्ले मिंटो सुधार का एक अर्थ बताया जाता है। और आगे हम लोग बात करें तो जिन्ना ने जो है विरोध किया था जिसको विरोध किया था इलाहाबाद अधिवेशन में।
तो यहीं पे जो है हम लोग आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो है छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो जो है नोट्स बनाने में और ना ही इसको समझने में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।